पनागर जबलपुर से खबर। 70 वर्षों से सिंगल दीप में काली विराजमान 21 फीट की प्रतिमा है माता महाकाली की। भक्तों की भीड़ उमड़ती है हर रोज। प्रतिदिन कन्या भोज और मां काली की होती है महाआरती। खबर को विस्तार से बताएंगे हमारी इस खास रिपोर्ट में। पनागर स्थित ग्राम पंचायत सिंगल दीप में 70 वर्षों से माता की प्रतिमा विराजमान होती आ रही है। वहीं आपको बता दें, लगभग 21 वर्षों से माता महाकाली की विशाल 21 फीट ऊंची प्रतिमा विराजमान की गई है और यहाँ के जो भक्तगण हैं वो बड़े हर्षोल्लास के साथ शारदीय नवरात्र का महापर्व मनाते हैं। ताज्जुब की बात तो यह है कि यहाँ पर बैठकी के दिन से ही कन्या भोज और भंडारा किया जाता है और अधिकतर सिंगल दीप के घरों में चूल्हा नहीं जलाया जाता। इस प्रकार से सारे भक्तगण भंडारे में ही आकर प्रसाद प्राप्त करते हैं। साथ ही आपको बता दें, प्रतिदिन महाआरती माता महाकाली की होती है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग आसपास के गांव से भी भक्तगण माता महाकाली की आरती में अपनी उपस्थिति देने के लिए प्रतिदिन यहां पहुंचते हैं। गांव के लोगों का ये भी कहना है कि यहां पर जो भी मन्नत लेकर आता है उस भक्त की मन्नत अवश्य पूरी होती है। सिंगल दीप में माता महाकाली के दरबार में किसी भी प्रकार का जाति भेदभाव नहीं देखा जाता। यहाँ सबको एक समान दृष्टि से प्रसाद वितरण होता है और भक्तगण उपस्थित रहते हैं। मजोली से उमेश यादव की रिपोर्ट। यहाँ साक्षात विराजित हैं। ये 3 पहाड़ों के बीच में हिरण्य नदी के पावन तट पर भगवती विराजती हैं और अनादिकाल से यहाँ बैठी हैं। मगर गांव के बड़े बुजुर्गों ने, जो माताजी की साधना करने वाले थे, उनने परखा माताजी को और कुछ वर्षों तक भगवती जो है दुर्गा जी के रूप में रखी गई और उसके बाद जो है 70 वर्ष पूरे हो गए रखते हुए। उसमें से 21 वर्ष हो गए महाकालिका को रखते हुए 2003 से 2024 तक। तो इसलिए भगवती का यहाँ त्रिकोण, जब 2 त्रिकोण जब बनते हैं तो एक षटकोण बनता है। जहाँ भगवती विराजित हैं इस समय, वहाँ षटकोण है, उसी पर भगवती विराजित है। इतने क्षेत्रों में भी भगवती रखी जाती हैं, मगर सिंगल दीप में जो माताजी का स्वरूप है वो बड़ा विकराल स्वरूप है भगवती, और भगवती उसी प्रकार से ही कृपा बरसाती है। तो इसलिए 21 वर्ष से ये माताजी महाकालिकाएँ रखी जा रही कंटिन्यू, और नित्य ही पूरी गांव की कन्याओं को प्रातःकालीन 9 बजे किसी विशेष यजमान के द्वारा, जो कन्या भोज कराता है, उसके द्वारा पूरे गांव की कन्याओं का नित्य भोजन होता है, उनका पूजन होता है, उनको तिलक लगाया जाता है, उनको दक्षिणा दी जाती है। कन्याओं प्रातःकालीन से पूजन होता है भगवती का और मध्याह्नकालीन तक भगवती का पूजन चलता है। इस प्रकार से ये पूरा क्रम है भगवती का, और साक्षात भक्तों पर कृपा करने के लिए भगवती विराजित है। पूरे गांव के हर आदमी को माताजी का अनुभव है। यहाँ किसी प्रकार की कोई आपत्ति और विपदा नहीं आती, अतिवृष्टि अनावृष्टि नहीं होती है। इतने वर्षों से, मैं भी 10 वर्षों से आ रहा हूँ, मैंने अभी तक नहीं देखा है कि यहाँ ओले पड़े हों या अतिवृष्टि हुई हो। ये भगवती की महान कृपा है। यहाँ पूरे गांव के जितने भी प्राय सब किसान हैं, इसलिए अभी तक मैंने ऐसा कोई भी कार्य नहीं देखा है जिससे लोगों को नुकसान हुआ है। अच्छा, जैसे कि कोई कहा जाए यहाँ कोई समिति गठित है या सभी ग्रामवासी के साथ होकर? सभी ग्रामवासियों की एक समिति है। जब आश्विन नवरात्र आता है, शारदीय नवरात्र या आश्विन, तो पूरे गांव के सब इकट्ठे होकर के और समिति बना रखी है। समिति में सब लोग हैं और उसी के हिसाब से पूरा कार्य होता है। समिति के अनुसार जैसे आगे निर्णय कर लेते हैं, उसी प्रकार से पूरा कार्य होता है और नित्य हवन होता है, नित्य पूजन होता है भगवती का। इस प्रकार से ये साधना नवरात्रि की चलती है। अच्छा, एक चीज़ और सुनने को मिली जी, क्या यहाँ पे अभी कुछ जो भंडारा की राशि आई जाती है जी, तो उसके लिए कुछ पुराने वर्षों से भी कुछ लोगों का रुका हुआ है क्या? हाँ, भगवती का जो है, भगवती की निछावर राशि होती है, विशेष यजमान के द्वारा घोषित की जाती है और 32 तक बुक है। 2032 तक जो है वो माताजी की बुकिंग है। अब इसके बीच में जो भी माताजी को बिठाना चाहता है, जो भी भक्त, तो 32 के बाद फिर उसका नंबर लगेगा। ये कौन सा गांव है गुरुजी? ये सिंगल दीप है,
इंद्राना सिंगल द्वीप माँ हिरण जो है हिरण नदी के तट पर है। आप पुरोहित हैं? हाँ जी, मैं यहाँ का पुजारी हूँ। नाम? और पंडित राजेश शास्त्री नाम है मेरा, इंदौर से आया हूँ। और मैंने भी यहाँ जो चमत्कार भगवती का देखा है, पूरे भारतवर्ष में प्रायः मैं जाता हूँ, मगर इतना भगवती का दिव्य स्वरूप और इतनी कृपा बहुत कम देखने में मिलती है। वैसे बहुत जगह महाकालिका रखी जाती हैं, मगर यहाँ का बड़ा विशेष प्रभाव है। यहाँ आरती का विशेष प्रभाव है। और जितने भी यहाँ से क्षेत्र के लगे हुए गांव हैं, अभी आरती के समय आप देखेंगे पूरा प्रांगण बढ़ जाता है और दूर दूर से भक्त आते हैं दर्शनों के लिए। बहुत दूर दूर से माताएं आती हैं, बच्चे आते हैं, सब आकर के भगवती का दर्शन करते हैं। जो जैसी मनोकामना करता है भगवती के सामने, उसी प्रकार से उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। हजारों की संख्या में लोग आते हैं यहाँ दर्शन करने के लिए। ठीक है।